अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसदा वसदा पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। तो आज आपको बताएंगे एक बहुत बड़ी खुशी की खबर कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो चुकी है। वो साइंसदानों ने अभी तैयार कर ली है, और ये तैयार ही नहीं की बल्कि इसके एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। और ये भी बताते चले कि बहुत बड़ी मकदार में यानी 43,500 लोग अभी तक सेहतयाब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में साइंसदान साथ जोड़ के बैठे हुए थे। अल्लाह ताला की वजह से उन्हें एक भरपूर कामयाबी हासिल हुई है। और ये भी बताते चले कि ये जो साइंसदान है, ये अमेरिकी साइंसदान और जर्मन साइंसदान जो है, इनकी बाहम तावन के साथ ये दवाई तैयार की गई है। और इसको अगर दिसंबर तक, अगर हम इस साल दिसंबर तक अगर मुख्तलिफ लोगों के लिए ये दवा तैयार की जाए तो ये तकरीबन कोई 5 करोड़ लोगों को दवाई दी जा सकती है। इसी तरह 2021 में देखा जाए तो 1 अरब 30 करोड़ लोगों को ये दवाई दी जा सकती है, बशर्ते कि अप्रूवल हो जाए ये दवाई। उसके बाद ये तकसीम होगी, ये मार्केट में आएगी। और ये भी बताते चले, जब कोई एक दवाई तैयार होती है तो सबसे पहले उस दवाई का जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद जानवरों के बाद जो है वो कुछ लोग ऐसे जो रजाकाराना अपने आप को पेश करते हैं, उनके ऊपर ट्राई होती है। और फिर कुछ सैकड़ों लोगों के ऊपर ट्राई करते हैं। उसके बाद अगर उसके अच्छे नताइज हों तो फिर वो हजारों की तादाद में लोगों के ऊपर ट्राई करते हैं। ये सारी सूरत हाल होती है जब एक दवाई तैयार होती है। और ये दुनिया भर के मुख्तलिफ साइंसदान साथ जोड़ के बैठे हुए थे। और अक्सर यही सुनने में आता था कि कोरोना का जिन बेकाबू है। और ये भी सुनने में आ रहा था कि अभी जो दूसरी लहर अभी जो आई है कोरोना की, ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी, ज्यादा हलाकतें होंगी। मगर आपने सुना होगा कि वो पिछले दिनों में इतनी ज्यादा हलाकतें नहीं हुई जितनी कि वो पहले इसकी जो वबा फैली थी उसमें, जो कोरोना की, तो उसमें वो लोग मरे थे। अभी तो जो सूरत हाल है काफी हद तक कंट्रोल में थी, मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला की फजल से ये वैक्सीन तैयार हो चुकी है। और ये वैक्सीन तकरीबन जो 2 डोज इसके होंगे, एक तो डोज देने के बाद तकरीबन 3 हफ्ते के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। ये सूरत हाल है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी खुशी की खबर थी। मैंने सोचा आप लोगों को ये खबर दें। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि ये तकरीबन बोरिस जॉनसन की जब कुछ दिन पहले कल की बात है कि जब वो मुलाकात हुई एक साइंसदान के साथ, और इसी तरह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जब इस दवाई का सुना कि ये एक दवाई जो वैक्सीन एक इजाद हो चुकी है, उसके बाद बोरिस जॉनसन का ये बयान था कि जहाँ पे उसने बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया इस चीज का कि बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छी दवाई बन गई है, इससे इंसानियत बचेगी। उसके साथ साथ उसने अपनी आवाम को इस बात की भी तलकीन की कि आप इस चीज से गाफिल ना हो कि आपने क्राउड में बिल्कुल नहीं जाना, मुसाफा नहीं करना, सैनिटाइजर लगाना है, एहतियाती तदाबीर जरूर करनी है। और इसके ऊपर जश्न नहीं मनाना शुरू कर देना, और वो बद परहेजी बिल्कुल नहीं करनी कि जैसे पहले बताया गया है कि कोरोना वायरस से बचें या बचने की कोशिश करें, आप खुद ही बचें, अपने प्यारों को बचाएं। और इसी के साथ साथ बोरिस जॉनसन ने यह भी बताया कि एक दिन पहले तकरीबन 20-21 हजार केसेस नए आए थे कोरोना वायरस के। ये सूरत हाल है। अभी कोरोना वायरस के तादाद में एक कमी तो नहीं आ रही, मगर उसके इलाज मालजी के लिए तो बंदोबस्त हो गया है काफी हद तक। और इसी के साथ ये भी नाज़रीन को बताते चले कि जब ये कोई मेडिसिन तैयार होते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस है, उसी की फैमिली में से कुछ वायरस लेके तो वो दवाई में डाले जाते हैं। फिर जब वो इंजेक्शन के जरिए मरीज को लगाई जाती है बिलफर्ज माल, तो उसमें ये होता है कि उस बंदे के अंदर कुव्वत मुदाफत इस तरह की बढ़ जाती है कि वो इस तरह के जो जरासीम है उनका दफा कर सकता है, और फिर उससे सेहतयाबी होती है। इसी के साथ यही सूरत हाल थी ताज़ा तरीन। और ये भी बताते चले कि जब ये जो तारकीन जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओगन और उसके साथ उनकी वाइफ, इनकी बहुत बड़ी खिदमत है इस दवाई को इजाद करने में। अल्लाह ताला करे कि हम सब ऐसे ही तारकीन वतन हो इस प्रदेश में कि इधर आके भी अपने वतन का नाम रोशन करें, जैसे डॉक्टर ओगर ने रोशन किया, उनकी बीवी ने रोशन किया अपने वतन का नाम, अपने माँ बाप का नाम।
اسی طرح ہمارے بچوں کو بھی ہمیں یہی تلقین کرنی چاہیے کہ اچھا پڑھیں، اچھے انسان بنے اور انسانیت کی خدمت کریں. یہ بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے. دیکھا ہے جیسا کہ آپ نے جب کرونا وائرس کی وبا آئی ہے، جب یہ بیماری آئی ہے، دنیا کی معیشت ایک دفعہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. پوری دنیا بند ہو گئی تھی، ٹریفک بند، ایئر لائنیں بند، ٹرینیں بند، ہر چیز بند ہو گئی تھی، کاروبار بند، اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے. خاص کر کے وہ جو مسلم کنٹریز میں رہتے تھے، جیسے عرب کنٹریز وغیرہ میں رہتے تھے، ان لوگوں کو تو تنخواہیں بھی نہیں ملی تھی، بلکہ ان کو جاب سے بھی نکال دیا گیا تھا. اس کے برعکس جن کو لوگ کافر کہتے ہیں اور یورپین لوگ، انہوں نے تو اپنے جو مقامی لوگ رہنے والے تھے، یہ نہیں کہ صرف جو یورپ کے رہنے والے، جو تارکین بھی تھے، جو جتنے اوورسیز بھی آئے تھے، پاکستانی تھے، انڈین تھے، یا کسی ملک سے بھی رہنے والے تھے، ان کو ایکسٹرا انہوں نے پیسے بھی دیے، ان کو گھر بیٹھے ان کے کام کی تنخواہیں بھی دی، اور اسی طرح خوراک کے لیے بھی تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے انہوں نے بھیجے تھے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسی وبا سے ہم لوگ بچے رہیں، ہمارے اسلامی ملک بھی بچے رہیں، اور وہ بھی کم از کم ایسے کام کریں جیسے یہ یورپین لوگ کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. خدا کرے کہ ہمارے وطن میں بھی، اور اسی طرح خاص کر کے مسلم ممالک میں بھی ایسے حالات پیدا ہو کہ جب کوئی مصیبت کی گھڑی آئے، یہ نہیں کہ وہ ان کو گھر سے نکال دیں یا ان کو تنخواہیں نہ دیں، ان کو کاروبار سے نکال دیں، بلکہ ان کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کے رکھیں. یہی وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کی کام آنا ہوتا ہے. تو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بھی میں نے خبر شیئر کر دی کہ وہ جو اس وقت عرب کنٹری میں صورتحال تھی، بہت سارے ملازموں کو نوکری سے نکال دیا گیا.